हेलो स्टूडेंट्स, आपके एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं कुछ अंकित प्रश्नों को हल कराऊंगा। देखिए क्या देता है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का तीन गुना बड़ा आभासी, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त था। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है। एक बार हमको आभासी पर देखना है, एक बार वास्तविक पर देखना है कि फोकस दूरी कितनी आती है। तो पहले दिए एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है। पहले तो ये दोनों में श्योर है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है। एक अवतल दर्पण लिखेंगे अवतल 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 दर्पण अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या करेंगे। वस्तु की दूरी u कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को माइनस में रखते हैं। किसमें रखते हैं माइनस में रखते हैं। तो कितनी है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा वस्तु मान लीजिए x है। माना वस्तु की लंबाई क्या है। माना वस्तु की लंबाई, क्योंकि वस्तु का 3 गुना बड़ा इसका वस्तु का 3 गुना बड़ा। वस्तु की लंबाई क्या है x सेंटीमीटर है। माना वस्तु की लंबाई क्या है x सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब इसे वस्तु की लंबाई को किससे प्रस्तुत करते हैं o से प्रस्तुत करते हैं। वस्तु की लंबाई को o से प्रस्तुत करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई प्रतिबिंब बिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी x है तो कितना हो जाएगा। करा वस्तु का 3 गुना, क्या वस्तु का 3 गुना, तो यहाँ हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। वस्तु का 3 गुना कौन है 3x हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। अब हमको क्या निकालना है u दे दिया है, लंबाई दे दिया है, फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है फोकस दूरी में नहीं निकल पाएगा इस तरह। तो इसके लिए मैंने क्या करेंगे पहले रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। किसका आवर्धन का सूत्र लगाएंगे रेखीय आवर्धन। हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर एक तरफ हमें आभासी के लिए होगा, एक साइड वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या होगा फोकस दूरी क्या होगी। तो आभासी ज्ञात करने के लिए क्या होगा उसे देखते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं v को निकालते हैं। इसके लिए v को निकालते हैं। निकालेंगे क्या हो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई I बटे O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी माइनस वस्तु की दूरी। ठीक है, देखिए आवर्धन I का मान कितना दिया है 3x दिया है, और O का मान कितना दिया है x दिया है। माइनस v का मान दिया नहीं है, u का मान कितना दिया है माइनस 30 दिया है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस, x कट जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा 90। क्या जाएगा 90 सेंटीमीटर जाएगा। v बराबर क्या जाएगा 90 सेंटीमीटर आएगा। कौन v, जब v 90 सेंटीमीटर आएगा प्लस में आएगा, किस में आएगा प्लस में आएगा। तो क्या होगा v जब प्लस में आ रहा है तो ये जो प्रतिबिंब बन रही है वो क्या बन रही है आभासी बन रही है। क्या है आभासी बन रही है। यदि माइनस में आता तो क्या होता वास्तविक होता। इसमें ये v में है इसलिए क्या हो गया 90। अब इससे हम क्या निकालेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस पर मान धरेंगे। ठीक है, इस पर मान धरेंगे क्या होगा देखते हैं। 1/f का मान कितना दिया है निकालना है f आभासी के लिए। किसके लिए आभासी के लिए, क्या आभासी के लिए, इसके लिए आभासी पहली स्थिति आभासी के लिए निकालना। 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u। u का मान क्या है? 1/f का मान मालूम नहीं है, v का मान मालूम है 90 और u का मान कितना है? 1/30। 1/f बराबर क्या आ जाएगा? 10 लेंगे कितना आएगा? आएगा 90। 90 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पाएगा 3, हटाएंगे तो क्या होगा? 1/f बराबर 1/f बराबर -2/90। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? -45। क्या हो जाएगा? -45 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -45 सेंटीमीटर। जब आभासी हमें ज्ञात करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1/f बराबर 1/v प्लस u क्या आएगा? यह बराबर -45 आएगा। और वास्तविक के लिए क्या आएगा? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिबिंब जो आएगा यहाँ पर हमारा वो माइनस में आएगा। कितने में आएगा? माइनस में। फिर से यही रूल को फॉलो करेंगे। इसी प्रकार प्लेसमेंट थोड़ा कमी है इसलिए इसको थोड़ा सीरियस करते हैं। आगे देखिए, ठीक है, ये किसके लिए था? आभासी के लिए प्लस था। आभासी के लिए क्या था? प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई क्या था? प्लस था। और वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम यही रहेगा। पहले के लिए क्या था? आभासी के लिए था। क्या था? आभासी। आभासी के लिए था। उतार लेंगे। चलिए अब देखते हैं, आभासी के लिए हो गया। अब देखते हैं कि वास्तविक के लिए क्या होता है। दूसरी स्थिति के लिए क्या होता है? दूसरी स्थिति के लिए क्या है? ठीक है, तो वास्तविक, वास्तविक वास्तविक के लिए दूसरी स्थिति के लिए क्या होगा? वास्तविक के लिए क्या होगा? देखिए आवर्धन बराबर आई बटे ओ v बटे माइनस v बटे u। जहां प्रतिबिंब की लंबाई वहां पर क्या आएगी? माइनस में आएगी। कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है तो इसे क्या कहते हैं? मुख्य के साथ नापते हैं तो क्या मानते हैं? ऋणात्मक मापते हैं। इसे मापते हैं ऋणात्मक। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे x कट जाएगा तो g बराबर कितना आ जाएगा? -90 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? -90 सेंटीमीटर। जैसे ही g बराबर 90 सेंटीमीटर आएगा फिर वास्तविक के लिए हम क्या लगाएंगे? 1/f बराबर इसी फार्मूले पे यूज करेंगे। क्या करेंगे? 1/f बराबर कितना आएगा? यहाँ जो मैंने माइनस लगाया था यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर तब फोकस दूरी क्या प्राप्त होगी हमारे लिए? यहाँ करेंगे तो 90 आ जाएगा और -1 हो जाएगा। हम माइनस से इससे भाग करेंगे तो -3 आएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/f बराबर -4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 90। इसको काट सकते हैं या भाग करें। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे 45 बार कट जाएगा। ठीक है, यह का मान क्या आ जाएगा? 45 में 2 से यदि भाग करें तो क्या आएगा? -22.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। माइनस में फोकस दूरी किसमें आएगा? माइनस में आएगा। अवतल दर्पण में इसलिए दोनों की फोकस दूरी क्या है? माइनस में आई है। किसमें आई है? माइनस में आई है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 38 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। चित्र के माध्यम से लगाना आसान भी है और समझना सिंपल भी बहुत है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले बात क्या कर रही है? क्या कहना चाहता है? इसे हम लोग कहते हैं पी प्ले की गई। क्या है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। चित्र के माध्यम से समझते हैं सवाल को, कैसे समझते हैं, बहुत समझना आसान है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यहाँ भी इसको मानते हैं f, इसको मानते हैं c वक्रता के लिए। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 38 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 38 सेंटीमीटर।
इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूर रखी है। एक वस्तु है दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो वस्तु कहाँ रखी गई है? यहाँ रखी गई है। कोई वस्तु खरीदी गई है, यहाँ रखी गई है दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। कितनी? 32 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है। ठीक है, तो कहाँ रखी गई है? वस्तु को यहाँ रखी गई है। ठीक है, देखिए वक्रता त्रिज्या 38 है, तो फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता और फोकस दूरी में आपको संबंध सिखाया गया है, क्या होता है? पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। इसको निकालेंगे, फोकस दूरी को निकालेंगे। जैसे ही फोकस दूरी निकल जाएगी ना, इससे हम लोग क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिया है यहाँ से यहाँ तक। कितनी दूरी है? 32 सेंटीमीटर। कितनी दिया है? 32 सेंटीमीटर। तो आप लिख लेंगे हिंदी कि वस्तु की अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी। तो देखते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या दिया है? 38 सेंटीमीटर दिया है, तो वक्रता त्रिज्या r दिया है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r, वक्रता त्रिज्या क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? r बराबर 38 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और v को माइनस मापते हैं, केवल एक स्थिति में को छोड़कर, क्योंकि एक स्थिति में v जो होती है अवतल दर्पण में वो क्या होती है? प्लस में होती है, छठवीं स्थिति। तो ये किस में रहेगी? माइनस में रहेगी। तो r और f में क्या संबंध होता है? फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? r बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। क्योंकि r था, f में क्या संबंध होता है? पहले f को निकालेंगे, f को निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? v को निकालेंगे। बटे के 2 होता है, इसको हम कहते हैं f। ये कितना दिया है? वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? -38 सेंटीमीटर। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? f बराबर कितना आ जाएगा? 19 सेंटीमीटर। कितना आएगा? -19 सेंटीमीटर। क्या निकल के आएगा? फोकस दूरी समझ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? फोकस दूरी निकल के आएगा। इससे अब हम लोग क्या निकालेंगे? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो u से क्या निकालेंगे? प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी कितना दिया है? वस्तु की दूरी दिया है, कितना दिया है? वस्तु की दूरी दिया है, कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 32 सेंटीमीटर। किसकी दिया है? दर्पण से वस्तु की दूरी। किसकी दी है? वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया है? वस्तु की दूरी कितना दिया है? u बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है। u बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है। फिर कहा है दर्पण से, कहा है दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? क्या प्रतिबिंब की दूरी को जानते हैं किससे होता है? v से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। इसको क्या करना है? वाट निकालना है। जब हमको f मालूम हो गया, u मालूम हो गया, तो v निकालना आसान है कि नहीं? तो क्या करेंगे? इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप f का मान आपको दिया है, कितना दिया है? निकला अभी 19 निकला। कितना निकला है? 19 माइनस 1/19। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में u, v और f का चिन्ह पहचान होना चाहिए। प्लस में कब रहता है, कब माइनस में रहता है, इसलिए मैं आपको बना दिया वहां पर। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु की लंबाई को मापते हैं या वस्तु की दूरी को मापते हैं तो ध्रुव के साथ मापते हैं। मुख्य से क्या करते हैं? ध्रुव के साथ मापा जाता है। तो -19 सेंटीमीटर। v का मान कितना दिया है? v 1/v, v नहीं दिया है, इसको निकालना है। u का मान कितना दिया है? u का मान दिया है -32। क्या करेंगे? यहाँ प्लस है, प्लस क्या दिया है? प्लस माइनस लिखेंगे 32 माइनस 1/19 बराबर 1/v माइनस प्लस होगा तो प्लस 1/v के बराबर है। यहाँ समझ आ रहा है? इसको इस साइड करेंगे, क्या करेंगे? इस साइड करेंगे तो -1/19 ये आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा 1/32 बराबर 1/v। इसी कैलकुलस थोड़ा कठिन है। कठिन क्या है? इसको लस लेंगे, लस लेंगे क्या है इसका? देखिए अभाज्य संख्या है तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 19 × 38 होता है, 19 × 38 और 19 ये क्या होता है? 57।
57 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, हाँ 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 708 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 19 38, 3 बचा, 19 से 57, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 19 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, माइनस यानी कि 32, और 32 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 19 आएगा। इसको दोनों को जोड़ देंगे बराबर 1/v आएगा। इन दोनों को जोड़िए तो 9 2 11 हो जाएगा, और 3 1 4, 9 2 11, 3 4 1 5, 51 बटे कितना हो जाएगा, 608 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 608 हो जाएगा। कि 8 से कटेगा क्या, 8 से कटेगा, 8 कम 8 8 5 40, 8 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा, किसी से कटेगा, देखते हैं कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इस तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 19 था, 38 था, कितनी दूरी पर रखा था, 32 सेंटीमीटर दूरी पर था। इसे हम लोग लिख देंगे v बराबर 608 बटे के 51। ठीक है, क्या किसमें आएगा, माइनस में आएगा। इसको भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग करेंगे किसमें, 51 से। देखते हैं कितना आता है, 608 608 51, एक बार जाएगा, बचे कितना, 9 बचेगा, कट जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 10 10 में से ही घटेगा तो 9 4 ना 4, तो 11 कितना जाएगा, 5 9 9 बढ़ जाएगा, 8 बार 11.8 सेंटीमीटर आएगा, 11.8 सेंटीमीटर। किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -38 सेंटीमीटर है। एक वस्तु से दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी रखी जाए, दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे लगाएंगे, ठीक है, एक अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 48 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी क्या है, 48 सेंटीमीटर। कितनी है, 48 सेंटीमीटर। जैसे इससे कार्य वैसे करना है, चित्र के माध्यम से बहुत तेजी जल्दी समझ में आता है, चित्र के माध्यम से बहुत जल्दी समझ में आता है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर, इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कहां पर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु कितनी है, 40 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु रखी गई है, क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, कितने सेंटीमीटर पर, 40 सेंटीमीटर पर। तो दर्पण से कितनी दूरी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या रहेगी, फोकस दूरी अवतल अवतल दर्पण की फोकस दूरी की फोकस दूरी क्या करते हैं, फोकस दूरी या अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 48। इसमें मापते हैं, माइनस में मापते हैं, इसमें मापते हैं -48 सेंटीमीटर। कितनी है, -48 सेंटीमीटर। करे वस्तु को दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण में क्या, वस्तु की दूरी कितना है, u, u कितना है, u जिसे कहते हैं 40 -40 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर है, 40 सेंटीमीटर पर क्या है, वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आएगी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी भी क्या होगा, वाट। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर दिया -48 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी कितनी दिया है, 40 सेंटीमीटर। इसका हम क्या सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना दिया है, दिया है -48,
क्या लिखेंगे -48 बराबर इक्वल टू जी का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो क्या करना है, निकालना है। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है, माइनस कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, प्लस माइनस गुणा होता है तो क्या आएगा माइनस आएगा, कितना आएगा माइनस आएगा। चलिए इसको मैं आपके घर बगल में समझाता हूँ। क्या लिखेंगे 1/48 -48, इस माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब उस साइड से इस साइड लेंगे क्या आएगा प्लस 1/40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/40, प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और उसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा +40 हो जाएगा। देखिए एक चक्कर -48 हो गया, एक बटे भी यहाँ क्या जाएगा -40 हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या जाएगा प्लस, और एक बटे क्या रहेगा भी, इसका लस कितना होता होगा, लस लेंगे एक बटे भी, दोनों का लस लेंगे तो आता है 240, 48 और 40 का लस लेंगे तो कितना होगा 240 आएगा, कितना आएगा 240 आएगा, लस लेके देख लेंगे कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे भाग करेंगे, कितने बार जाएगा 5 बार, कितने बार 5 बार जाएगा, और इसे भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार। जैसे ही घटाएंगे कितना आ जाएगा 1/भी, और आ जाएगा 1/के 240, कितना आ जाएगा 240। जैसे ही इसको क्या करेंगे अंश हर को बदल देंगे, एक नीचे कर देंगे और भी को ऊपर कर देंगे, तो भी बराबर क्या हो जाएगा 240। 240 प्लस में आने का मतलब क्या है, 240 प्लस में आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगी ना दर्पण की दूसरी ओर बनेगी आभासी बनेगी, क्या बनेगी आभासी बनेगी। कैसे बनेगी, आभासी बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी। हाँ, वस्तु से क्या बनता है बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में 6वीं सदी में क्या बनता है, वस्तु से क्या बनता है दर्पण से बड़ा बनता है। ये क्या आएगा +240, किस साइड बनेगा दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, किस साइड बनेगा दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। तो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, तो भी 240 दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 240 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, कितने सेंटीमीटर दूरी पर 240 का सेंटीमीटर दूरी पर। प्लस आने का मतलब है कि दर्पण के दूसरी तरफ, प्लस आने का मतलब क्या है दर्पण के दूसरी तरफ क्या बनेगा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा आभासी बनेगा।